जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का नया सिलेबस डिस्कस करेंगे। आज से आपकी क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो रही हैं। हमने आपको बताया है कि हर एक सब्जेक्ट का आपको पहले सिलेबस बता दिया जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस के अतिरिक्त आपने जो भी विषय लिया हो हमें कमेंट करके बता दीजिए आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपका जो है सिलेबस वो भी सब्जेक्ट का डिस्कस कर दिया जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट जो है इसका कोर्स टाइटल है तुलनात्मक सरकार और राजनीति। तुलनात्मक सरकार और राजनीति में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, क्या क्या हमारे सिलेबस में लगा है, कितने यूनिट्स हैं, ये सभी चीज़ें हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ की पढ़ाई हमें स्टार्ट करनी हो तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, अर्थात सिलेबस को अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो इसमें आपको सिलेबस हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बताया जाएगा। अच्छे से सिलेबस आप समझ लेंगे, फिर क्लासेस जो हैं स्टार्ट की जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। पुराने हैं तो आपको पता ही होगा कि क्लासेस कराई जाएंगी, नोट्स दिए जाएंगे आपको, फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपको दिए जाएंगे विथ सॉल्यूशन, और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, उसकी एक वीडियो हर एक सब्जेक्ट की दी जाएगी और वहीं से सीधे सीधे आपको पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। तो हर एक क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। PDF नोट्स आपको पहले फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर दिए जाते थे, आपको हम दिखा देते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर सर्च कीजिए यूनिक ज्ञान, आपको यह जो है यूनिक ज्ञान चैनल देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के नोटिफिकेशन, जैसे कि एग्ज़ाम कब होंगे, टाइम टेबल आते ही टाइम टेबल भेज दिया जाता है सभी यूनिवर्सिटीज़ के, आपके रिज़ल्ट कब आएंगे और फिर स्कॉलरशिप फॉर्म कब से फिल करना है, हर एक चीज़ की नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको भेज दी जाती है। डिस्कशन ग्रुप इसलिए बनाया गया है जिससे आप आपस में डिस्कस कर सकें, या कोई क्वेरी हो हमसे पूछ सकें। यहाँ पर आप बाकी कमेंट करके पूछेंगे तो यहाँ पर बता ही दिया जाएगा। किसी नोट्स का डिमांड करनी हो या कोई भी चीज़ हो, आप यहाँ पर बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं। आपको जो है जैसा होगा वैसा जवाब दिया जाएगा। अगर आप जैसे कुछ लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नया ये चैनल बनाया गया है, 135 फॉलोअर्स हैं अभी, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको फॉलो कर सकते हैं, यूनिक ज्ञान। बाकी आपको नोट्स के विषय में बता दें, नोट्स अब की बार यह नया आपके लिए व्यवस्था लाई गई है, जिसको लेना हो उसी के लिए, बाकी आप क्लासेस करते हैं उससे भी आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। यह जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर आप मात्र मैसेज करेंगे और आप अपने सब्जेक्ट का कोर्स टाइटल नेम बताएंगे। मात्र 25 रुपये में पूरी क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे आपको, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो नोट्स है वह दिया जाएगा, विथ सोल्यूशन दिया जाएगा। तो मतलब बेहतरीन तैयारी मात्र 25 रुपये में एक सब्जेक्ट की आप कर सकते हैं। इससे सस्ता आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर आप लेना चाहें नोट्स तो आप मैसेज कर सकते हैं। अभी क्लासेज स्टार्ट हुई हैं तो आपको पता ही होगा कि सभी चैप्टर्स नहीं अवेलेबल होंगे, तो आप अगर अभी से पेमेंट कर देते हैं तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। वहाँ से आप जो है जैसे जैसे क्लासेस होती रहेंगी क्लासेस आपको मिलेंगी, साथ ही साथ नोट्स तुरंत आपको वहाँ पर भेज दिए जाएंगे। तो ग्रुप में ज्वाइन होना हो तो जुड़ लीजिए। बाकी आप यूट्यूब चैनल से ही जो क्लासेस कराई जाएंगी वह भी आप मात्र पढ़ते हैं तो उससे भी आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का या जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहला यूनिट हमारा है नेचर, स्कोप एंड कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ द पॉलिटिक्स। राजनीति की प्रकृति, क्षेत्र और तुलनात्मक अध्ययन हमें पढ़ना है। अर्थात जो राजनीति है उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका क्षेत्र क्या है, उसके बाद इसका हमें तुलनात्मक अध्ययन हमें करना है। सेकेंड यूनिट में हमें कैपिटलिज्म एंड द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, पूंजीवाद और उदारवाद लोकतंत्र का विचार के विषय में हमें पढ़ना है। तो एक प्रकार से समझ लीजिए बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके, बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक को एक एक चैप्टर के माध्यम से आपको अच्छे से समझाया जाएगा। थर्ड यूनिट में आपको सोशलिज्म एंड द वर्किंग ऑफ सोशलिस्ट स्टेट, समाजवाद क्या है और समाजवादी राज्य की कार्यप्रणाली क्या है, इसके विषय में आपको जानना है। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है डीकोलोनाइजेशन एंड द रोल ऑफ स्टेट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, विकासशील विश्व में उपनिवेशवाद का उन्मूलन और राज्य की भूमिका क्या है, इसके विषय में हमें जानना है। यूनिट 5 में हमें पढ़ना है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव,
लेजिस्लेचर एंड द रोल ऑफ द यूके। ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? कार्यपालिका विधायिका के बीच संबंधों की जांच और ब्रिटेन में न्यायपालिका के विषय में हमें जानना है। अगला हमारा यूनिट है यूनिट 6 एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की आवश्यक विशेषताएं हमें पढ़नी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका की संरचना पढ़ना है और शक्तियां और कार्य उसके हमें पढ़ना है। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसका हमें एक प्रकार से आवश्यक विशेषताएं जो है वह पढ़नी है और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसकी कार्यपालिका के विषय में, विधायिका के विषय में हमें पढ़ना है, न्यायपालिका की संरचना देखनी है और उसकी शक्तियों और कार्य को हमें समझना है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका एक प्रकार से एक दूसरे से अलग होते हैं। विधायिका क्या करती है आपको पता ही है कि विधियों का निर्माण विधायिका करती है, उसका लागू करवाना कार्यपालिका का कार्य है और न्यायपालिका जो है उसका संरक्षण एक प्रकार से करती है। तो ये आपको हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। अगला टॉपिक है कन्फ्यूशनिज्म, माओइज्म, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द चाइना, वन कंट्री टू सिस्टम। ये जो है टॉपिक्स यूनिट 7 में कन्फ्यूशियवाद, माओवाद, चीनी राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और एक देश दो प्रणाली के विषय में आपको अच्छे से समझना है। अगला टॉपिक है आपका प्लूरल एग्जीक्यूटिव, बहुल कार्यपालिका के विषय में जानना है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, रिफरेंडम, जनमत संग्रह, इनिशिएटिव जो है वह पहल, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक प्रणाली को आपको समझना है। कुल मिलाकर ये आपके 8 यूनिट हो गए। पहले यूनिट से आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजनीति की आपको प्रकृति और क्षेत्र और तुलनात्मक अध्ययन उसका करना है। सेकंड यूनिट में आपको पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र का विचार पढ़ना है। थर्ड यूनिट में समाजवाद और समाजवादी का राज्य की कार्यपालिका प्रणाली पढ़नी है। यूनिट 4 में आपको विकासशील विश्व में उपनिवेशवाद का उन्मूलन और राज्य की भूमिका को पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको ब्रिटिश संविधान जो है उसकी मुख्य विशेषता, कार्यपालिका और विधायिका के बीच के संबंधों की जांच करना है और ब्रिटेन में न्यायपालिका की भूमिका को समझना है। और यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है? संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान की विशेषता पढ़नी है और संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की संरचना पढ़ना है, शक्तियाँ और कार्य उसके पढ़ने हैं। यूनिट 7 में कन्फ्यूशियवाद, माओवाद, चीनी राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और एक देश दो प्रणाली समझना है। और लास्ट यूनिट आपका है बहुल कार्यपालिका, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनमत संग्रह, पहल, स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक प्रणाली के विषय में आपको जानना है। तो ये आपका हो गया पूरा सिलेबस। ये आपका हो गया टेलीग्राम चैनल, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या सब्जेक्ट्स आप ले रहे हैं 5th सेमेस्टर में यह भी अवश्य हमें बताएं। ये आपका व्हाट्सएप चैनल है, ये आपको नोट्स के लिए बता ही दिया गया है। अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते मुस्कुराते रहिए और तैयारी अच्छे से करते रहिए।